हेलो एंड वेलकम मेरे बच्चों, आप सबका मैं अजय दुबे आपका टीचर स्वागत करता हूं। आप सबका बड़े दिल के साथ आपका न्यू इंडिया में स्वागत और अभिनंदन है। मैं बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में काफ़ी धमाके किए थे। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से वन शॉट में पूरे सिलेबस को जो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है उसको अच्छे से हमने क्या कर दिया, अपन ने समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों हम इस चैप्टर के बहुत ही लल्लन टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके एमएससीटी एग्जाम के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे बच्चों, बिफोर आई वुड स्टार्ट माई एमसीक्यूज क्वेश्चंस, first of all I would like to revise the topics again in very short time। बच्चों फिर से मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम में क्या करूँगा, रिवाइज करूँगा आप लोग के लिए, ताकि आपको फिर से क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, आप सबको फिर से वो लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो फिर से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, इसको हम क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में अपन रिवीजन लेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक्चुअली है क्या। ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है। वन शॉट जिन्होंने नहीं देखा है जाके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का देखिए और मस्त में लाइव जाके ठोकिए। ठीक है बच्चों, तो आपको बोलूँगा चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बच्चों हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने देखा था फ्लूइड्स क्या होता है, सबको मैंने बताया था। फ्लूइड्स वह चीज़ होता है जो क्या करता है, फ्लो होता है। जो चीज़ें फ्लो होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, फ्लूइड्स के अंदर आती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आप लोग को, इफ़ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि मैंने लिक्विड का एग्जाम्पल दिया था। लिक्विड क्या है बच्चों, फ्लूइड होता है। क्यों, लिक्विड फ्लो करता है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था गैस का। ये सुनो बच्चों, गैस भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्यों, क्योंकि वो भी फ्लो होता है। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, यस। तो फ्लूइड मतलब वह चीज होता है जो क्या करता है, फ्लो होता है। यस और नो, यस। ये सब चीजें हमने फ्लूइड्स में देखे थे। और भी चीजें देखे थे कि फ्लूइड्स में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्लूइड्स का जो ऊपर का सरफेस होता है, ठीक है, उसमें हमेशा मतलब टेंशन रहता है। टेंशन कब होता है, जब वो फ्लूइड्स का जो मॉलिक्यूल है किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के टच में आता है, तब वहाँ पे उस सरफेस पे टेंशन क्रिएट होता है। यस और नो, जो कि इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एल। यस सुनो बच्चों, यस। तो सरफेस टेंशन का हमने इसमें फॉर्मूला भी देखा था, हमने टेक्सुअल भी फॉर्मूला देखा था, और मैंने अपना खुद से जो आपके लिए खास अपने बच्चों के लिए आपके लैंग्वेज में फॉर्मूला भी बना के दिया था। ये सुनो, आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो वॉच किया होगा और आपने अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग किया होगा। तो हमने इसमें सरफेस टेंशन देखा था। सरफेस टेंशन से मिलता जुलता अपन ने क्या किया था बच्चों, अपन ने सरफेस एनर्जी भी देखा था। यस मेरे प्यारे बच्चों, जो सरफेस टेंशन होता है और जो सरफेस एनर्जी होता है, दोनों कहीं ना कहीं लगभग सेम होते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, जो सरफेस टेंशन में जो फोर्स आता है ना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देख लो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। यस नो, तो वहां पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स किसके फॉर्म में एक्ट करता है बच्चों, एनर्जी के फॉर्म में। तो किस एनर्जी के फॉर्म में एक्ट करता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यस और नो, यस। तो सरफेस एनर्जी और जो सरफेस टेंशन होता है उसमें सीधा रिलेशन है कि जो फोर्स होता है वो एनर्जी के फॉर्म में आता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी रहता है। यस नो बच्चों, तो इस तरह से हमने सरफेस एनर्जी का भी फॉर्मूला देख लिया था, जो कि फॉर्मूला क्या था बच्चों, वहां पे सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी डी ए, सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी डी ए, वेयर टी क्या था बच्चों, टेंशन था, डी ए क्या था, सरफेस एरिया था। ये सुनो बच्चों, तो सरफेस एनर्जी भी हमने देखा हुआ था। ये सुनो, उसके बाद हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा था बच्चों। यस, हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा था। एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली किसके बीच में होता है बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरे प्यारे बच्चों हमेशा या लिक्विड और सॉलिड का जब मिलन होता है ना, कुछ कुछ कुछ, तब होता है। यस, जब लिक्विड और सॉलिड आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ
कांटेक्ट बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब होता है वो लिक्विड और जो वहाँ पे सॉलिड सरफेस है किस एंगल पे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तब जाके एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। बेसिकली बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट दो टाइप से बनता है, यस और नो, यस। और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है उसको मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेनिस्कस। मेनिस्कस आर टू टाइप। मार्केट में आपको मेनिस्कस दो टाइप में मिलेंगे। अब आप सोच रहोगे सर कौन से दो टाइप्स के, तो मैं आपको बता दूं, एक होता है कॉनकेव मेनिस्कस और एक होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये सुनो, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट आप कोई भी नंबर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक होता है कॉनकेव मेनिस्कस और एक होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। यस तो बच्चों, जो कॉनकेव मेनिस्कस होता है वो एक्यूट एंगल में रहता है और जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस रहता है ऑब्ट्यूस एंगल में रहता है। ये सुनो, और जो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है बच्चों जब आपका वाटर और ग्लास टच में आते हैं तब बनता है। और जो आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है बच्चों वो कब बनता है? जब मर्क्यूरी और ग्लास टच में आते हैं तब बनता है। ये सब भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। हमने कैपिलरी देखा होगा, यस। हमने कैपिलरी भी पढ़ा हुआ था, यस मेरे प्यारे बच्चों, यस। कैपिलरी क्या होता है बच्चों? कैपिलरी ऐसा कुछ तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर भी बोर होता है, नीचे भी बोर होता है। बोर मतलब मुंह होता है, मतलब ओपन होता है, ऊपर से भी ओपन होता है, नीचे से भी ओपन, मतलब दोनों से साइड से खुला हुआ रहता है, जो कि 1 mm का रहता है, बहुत पतला सा रहता है। वो क्या होता है बच्चों? कैपिलरी को अपन क्या करते हैं, किसी वेसल टैंकर में या किसी कंटेनर में पुट करते हैं। तो कैपिलरी उसमें क्या होता है, उस पर जो लिक्विड रहता है कैपिलरी में राइज होता है या फिर फॉल होता है। अब आप सोच रहोगे कैपिलरी राइज कब करता है और कैपिलरी फॉल कब करता है। मैं बता दूं बच्चों, जब हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? कॉनिकेव मेनिस्कस होता है, ठीक है। जब हमारा एंगल कॉनिकेव मेनिस्कस होता है तो उस समय कैपिलरी में जो लिक्विड रहता है राइज करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे सर कैपिलरी फॉल कब करता है? यस नो, सोच रहे होगे ना, यस आप वही सोच रहे होगे। कैपिलरी फॉल कब करता है बच्चों? कैपिलरी फॉल कब करेगा? जब आपका एंगल ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, ठीक है। इन द सेंस मर्क्यूरी और ग्लास टच में आए हैं, मर्क्यूरी और ग्लास टच में आके क्या बनाते बच्चों? कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमने देखा था कैपिलरी में राइज और फॉल अपन न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो अपन से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमने वाटर और ग्लास को लिया है तो उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा यही दिखेगा कि वो राइज हो रहा है। अगर हमने ग्लास और मर्क्यूरी लिया है तो वहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? फॉल होने वाला है, ठीक है। तो ग्लास और वाटर का राइस होता है और ग्लास मर्क्यूरी का फॉल होता है, तो उसको हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाय न्यूमेरिकली मतलब हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अगर ये निकालना है कि कैपिलरी राइस हो रहा है या कैपिलरी फॉल हो रहा है, ये सुनो, कैपिलरी उठ रहा है या कैपिलरी का नीचे जा रहा है, तो अगर ये पता करना है मेरे बच्चों तो कैसे करेंगे? तो उसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। वो एक्शन ऑफ कैपिलरी में हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। इस फॉर्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हो? आप पता लगा सकते हो कि कैपिलरी राइज होता है और फॉल होता है। उसमें जो थीटा रहता है ना, cos थीटा आपको बताएगा कि कैपिलरी इज राइजिंग और कैपिलरी इज फॉलिंग, यस और नो। तो ऐसा आप बता सकते हो। अंडरस्टैंड बच्चों? तो हमने देखा था किसके अंदर? कैपिलरी में। अच्छा बच्चों, अपन ने एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल और सॉफ्ट बबल देखा था बच्चों कि नहीं देखा था? देखा हुआ था, यस और नो। तो अपन ने एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल और सॉफ्ट बबल मतलब हमने एक्सेस ऑफ प्रेशर भी देखा था, जो कि हमारा दो फॉर्मूला बना हुआ था, यस और नो बच्चों। क्या फॉर्मूला था? एक फॉर्मूला हमारा था PO इक्वल टू 2t cos 2tr, ये सुनो, ये था फॉर्मूला, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा था बच्चों PO इक्वल टू 4t अपॉन r, ये सुनो बच्चों। इनसाइड का फॉर्मूला और आउटसाइड का फॉर्मूला दोनों का था, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन फॉर्मूलों में कौन फॉर्मूला कब इस्तेमाल करने का बच्चों? अगर आपका ड्रॉप बबल रहेगा
और एयर बबल रहेगा। तो आप इस फॉर्मूला को क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसको बता देता हूं बच्चों, अगर आप सोप बबल का इस्तेमाल करो, बच्चों किसका इस्तेमाल कर रहे हो, सोप बबल का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है बच्चों, सोप बबल, सोप साबुन का जो झाग रहता है उसका बबल जो बनता है। ठीक है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका इस्तेमाल करने वाले, इस इक्वेशन का, सोप बबल के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हो, और ड्रॉप बबल और एयर बबल के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बड़े मज़े से आप सुनिएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को शेयर और सेशन को लाइक और कमेंट अच्छा करिएगा, ताकि आपका कमेंट हमें एनर्जी देगा और अगले लेक्चर में हम और अच्छे से आपको वो चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला करते हैं। अगला बच्चों क्या है, फ्लूइड्स इन मोशन। बच्चों क्या अगला, फ्लूइड्स इन मोशन। यस बच्चों, जो फ्लूइड्स मोशन करते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो मतलब फ्लूइड होता है और डायनेमिक मतलब मोशन, फ्लूइड इन मोशन। ये सुनो, और जो कि मार्केट में कितने टाइप से, 3 टाइप से, बेसिकली जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। पहला क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, जिसमें पानी मतलब आराम आराम से फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पानी बहुत तेज से क्या करता है, फ्लो करता है, बहुत फास्ट फ्लो करता है, फटाफट फटाफट, मतलब ऐसे बहुत तेज फटाफट क्या करता है, फ्लो करता है। एक होता है स्टेडी फ्लो, मतलब उसको किसी से लेना देना नहीं रहता है, मतलब बहुत आराम से, बहुत मतलब बहुत कांस्टेंट चलता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, स्टेडी फ्लो कहते हैं। तो फ्लूइड्स इन मोशन देयर आर 3 टाइप्स बेसिकली, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यस और नो, और स्टेडी फ्लो। ये 3 चीजें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अंडरस्टैंड और नॉट, यस, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अगला, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। यस बच्चों, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकाला था। अच्छा बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी कब बनता है, क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, आप समझ के लेना। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी कब बनता है, जब हमारा स्ट्रीमलाइन जो फ्लो रहता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करते करते अचानक से टर्बुलेंट फ्लो करने लगे। ठीक है, जब स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो वेलोसिटी है अचानक से चेंज होके हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो टर्बुलेंट वेलोसिटी के फॉर्म में मोशन करने लगे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे आपका जो स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी रहता है वो बढ़ के क्रिटिकल वेलोसिटी में पहुँच जाता है जब टर्बुलेंट फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे कि कोई नॉर्मल बंदा रहता है, उसके अंदर अचानक से समझ लो कि अपरिचित आ जाए, ठीक है, अचानक से कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो वैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, अचानक से मतलब सडन चेंज आता है। ठीक है, सडन वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तब क्रिटिकल वेलोसिटी बनता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोग को, मैं बताता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, वी सी मतलब वी फॉर वेलोसिटी, सी फॉर क्रिटिकल। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, बताओ कोई, यस, यहाँ पर होता है रेनॉल्ड्स नंबर ईटा रो डी, यस और नो, दिस इज व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये बच्चों सब मैंने लास्ट सेशन में, जिसमें अपन ने 1 शॉट में क्या किया था, देखा था। आई होप आप लोगों ने भी उसको अच्छे से देखा होगा और अच्छे से कमेंट किए होंगे और अच्छे से उसको वॉच किए होंगे। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाओ दौड़ के उसको वॉच करो और भाग के फिर से आ जाओ, इसको फिर से देखो, आपको बहुत अच्छे समझेगा। यस, आई प्रॉमिस। यस बच्चों, तो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी देखा था। अच्छा बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बच्चों, इसमें जो आर एन दिख रहा होगा, आपको आर एन दिख रहा है बच्चों, आई होप कि आपको इसमें आर एन दिख रहा होगा। इसमें जो आर एन होता है बच्चों, वही आपका क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ये सुनो, रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बच्चों, एक ऑस्बर्न साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्बर्न रेनॉल्ड्स। इन्होंने क्या किया था, एक नंबर निकाला था, वो नंबर था 1000। ठीक है, 1000 नंबर से बच्चों क्या होता है, ऊपर जाता है और 1000 से नीचे आता है तो उसमें वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को उन्होंने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट वेलोसिटी में क्या किया था, डिवाइड किया था। ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ था, तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी में फ्लो कर रहा है, ठीक है, या फिर टर्बुलेंट में जा रहा है। अंडरस्टूड और नॉट, तो ये आप यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर के द्वारा जान सकते हैं। यस और नो, यस। अच्छा बच्चों, अगला क्या था,
अगला था बच्चों हमारा स्टोक्स लॉ था। क्या था बच्चों? स्टोक्स लॉ। ये सुनो, आप देख सकते हैं क्या था बच्चों? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स कौन थे? स्टोक्स अंकल थे। ये सुनो, स्टोक्स साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था? विस्कस फोर्स के ऊपर बताया हुआ था। ये सुनो, अब आप सोचते हो विस्कस क्या होता है? विस्कस मतलब एक टाइप का फोर्स होता है जो फ्लूइड को बॉटम सरफेस से लगता है। मान लो कोई फ्लूइड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, और जो नीचे का जो सरफेस रहता है, कभी कभी रफ सरफेस रहता है जिसपे पानी क्या करता है? फ्लो करता है। तो रफ सरफेस से पानी को क्या मिलता है? फ्रिक्शन मिलता है, विस्कस मिलता है। ठीक है बच्चों, तो वही होता है विस्कोस, उसको हम लोग विस्कोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी मतलब दो टाइप से होता है, एक विस्कस फोर्स में, एक विस्कस नॉन विस्कस फोर्स में। विस्कस में पानी क्या होता है? थोड़ा सा स्लो मतलब आगे पीछे फ्लो करता है। ठीक है, और नॉन विस्कस में क्या होता है? पानी एकदम स्मूथली यूनिफॉर्म डायरेक्शन में क्या करता है? नॉन विस्कस में फ्लो करता है। ये सुनो, तो स्टोक्स अंकल ने क्या बताया था मेरे बच्चों? स्टोक्स अंकल ने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब विस्कस फोर्स लगता है, कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है, तो किन चीज़ों पे सीधा उसका असर पड़ता है, किस किस चीज़ों पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने वो फॉर्मूला डिस्कवर किया था। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था एफ वी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। यस और नो? क्या था बच्चों? यहाँ पर देख सकते हो 6 पाई ईटा आर बी। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स। स्टोक्स का ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला के माध्यम से अपन पता कर सकते हैं कि जो विस्कस जो एक्ट कर रहा है फ्लूइड के ऊपर, वो किन किन चीज़ों पे सीधा इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? यस। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया? इस चैप्टर का अपन ने क्या कर लिया? एक शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। इसका अच्छे से रिवीजन, वन शॉर्ट में रिवीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको देखिए। ये सब आपको न्यू इंडियन एरा पे ही मिल सकता है। ठीक है, तो न्यू इंडियन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हाँ, हर एक सेशन को जमकर क्या करिए? लाइक ठोकिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि हम आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा, जिससे हम अगले लेक्चर में और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो और कुछ देखते हैं। तो बच्चों इसमें बेसिकली ये सब देखा था। आपको मैं बता देता हूँ सॉफ्ट बबल क्या होता है। सॉफ्ट बबल आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो लिक्विड के शेप में रहता है बच्चों। ठीक है, और सॉफ्ट बबल बेसिकली एयर बबल से, या फिर मतलब जैसे कि आपने एयर बबल भी देखा होगा, वो भी बबल ही होता है। और उसके बाद आपने ड्रॉप बबल देखा होगा, मतलब जो कि पानी के मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, और अपन पानी जो होता है साबुन वगैरह के साथ ना झाग बना के फुलाते हैं ना, तो वो भी ऐसा बबल बनता है। तो सॉफ्ट बबल कुछ ऐसा रहता है। और पानी की एक प्रॉपर्टी बच्चों, पानी का प्रॉपर्टी ये है कि पानी की जो मॉलिक्यूल है, किसी को बताना मत, आपको बता रहा हूँ, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमेशा साथ में रहता है, हमेशा साथ में रहना पसंद करता है, हमेशा अपने कोहेसिव फोर्स के साथ रहना पसंद करता है। इसलिए हमेशा वो बॉन्ड बना के रखते हैं, और बॉन्ड वो चारों तरफ से बनाते हैं, जिसके वजह से उनका शेप कैसा लगता है? स्फेरिकल लगता है। ये सुनो, तो ये होता है आपका सॉफ्ट बबल। ये दिख रहा होगा बच्चों, एक मॉस्किटो अंकल है, मच्छर। ये मच्छर क्या कर रहा है? पानी के ऊपर चल रहा है, जैसे कैट वॉक कर रहा है। ठीक है, अपन करने जाएंगे तो गिर जाएंगे ना, अपन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे पानी के अंदर। कभी ट्राई मत करना। जो सरफेस टेंशन होता है अपन ट्राई करेगा, आज अपन कुछ तूफानी करेगा, आज पानी पर चल के दिखाएगा, डायनामो बन जाएगा। लेकिन ऐसा ट्राई मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर आपको स्विमिंग नहीं आएगी तो मेरी तरह डूब जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ नेवर ट्राई। ये सिर्फ उनके लिए होता है जिनका वेट पानी के वेट से क्या रहता है? हल्का रहता है, पानी की डेंसिटी से हल्का रहता है। तो क्या कर सकते हैं? इजीली, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? पानी के ऊपर जो लेयर होता है जिस पे सरफेस टेंशन रहता है, उस पर वॉक कर सकते हैं। तो अगर मच्छर यहाँ वॉक कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इस तरह से हमने सरफेस टेंशन को बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनट में समझ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के बड़े ही लल्लन टॉप मज़ेदार रापचिक क्या करने वाले हैं? MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा नहीं आए तो मज़ा मैं दूंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है? अच्छे से वॉच करना है। वॉच करो, समझो,
ठीक है, और अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठो। जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए, फटाफट ट्राई करिए। क्या ट्राई करिए कि सर के साथ मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। लेकिन आप ट्राई करिए, आपको मज़ा आएगा जब आपको खुद से आंसर निकाल लोगे और सर का भी वही आंसर आएगा। जब ऑप्शन मैच करे ना, इक्वल इक्वल ऑप्शन आ गया सर का मेरा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आप आगे अगला जो भी एमसीक्यूज आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आप तैयार रहोगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दी गेम। चलो अपन गेम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, गेम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा। इस चैप्टर की जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं उसको एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने को एमसीक्यू करने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको मज़ा चाहिए तो चलो फॉर्मूला फटाफट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फॉर्मूला इसलिए मैंने आप लोग के लिए आया है ताकि मेरे बच्चों को फटाफट एक ही जगह पे फॉर्मूला भी मिल जाए। फॉर्मूला मिल जाएगा तो आप फटाफट क्या करोगे, एमसीक्यू इसकी बजा दोगे, अच्छे से उसकी ले लोगे, समझ लोगे। ठीक है, तो चलो पहले क्या देखते हैं, उसके फॉर्मूले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपके प्रॉब्लम्स में एमसीक्यूज में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रेशर। बच्चों जो कि प्रेशर का ज़्यादा कुछ पार्ट हमने ज़्यादा कुछ टीच नहीं किया है, कॉज ये जो टॉपिक है ये डिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो इसका हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जो फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं, क्या पता कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस, प्रेशर क्या बोलता है बच्चों, प्रेशर बोलता है फोर्स अपॉन एरिया। यस, आपने कभी प्रेशर फील किया है क्या, सबने फील किया होगा लेकिन कोई बताएगा नहीं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। प्रेशर क्या होता है बच्चों, जब कभी एक जगह पे फोर्स आके स्ट्राइक करता है किसी स्पेसिफिक एरिया तो बहुत जोर का प्रेशर आता है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ प्रेशर कहते हैं। जैसे लाइव एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैं फोर्स लगाने वाला हूँ, कहाँ पे, मेरे इस हाथ पे। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लेके फोर्स ऐसे दबा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे क्या फील होगा, क्या फील होगा, प्रेशर, क्योंकि फोर्स एक स्पेसिफिक एरिया पे क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या फील होगा, प्रेशर फील होगा। यस और नो, तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। आप सबको पता है, सबने फील किया होगा। यस और नो, यस। अगला बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर बच्चों क्या होता है, जो प्रेशर, जो मतलब क्या होता है, इनसाइड और आउटसाइड को क्या करता है, रिलेट करता है। पहले प्रेशर और बाद के प्रेशर में क्या अंतर आया, उसके हाइट में क्या अंतर आया, उसके डेंसिटी में क्या अंतर आया, ये सब बताता है। जो कि उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, इसको लिख सकते हो PO इक्वल टू H रो जी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बच्चों क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला कहलाता है। अंडरस्टैंड बच्चों, यस। अच्छा बच्चों, जो PI माइनस PO उसको आप डेल्टा P से भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, डेल्टा P इक्वल टू H रो जी। H क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइट है, रो क्या यहाँ पर बच्चों डेंसिटी है, और जी क्या बच्चों, सबको पता है अंकल का ग्रेविटी है। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज एब्सोल्यूट प्रेशर। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा, आपको काफ़ी सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग को क्या करना है, मेरा प्रॉमिस, अच्छे से इसको वॉच करते चलना है। और हाँ प्लीज़ दोस्तों, लाइक करना मत भूलना, आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। चलो अगला करते हैं। बच्चों सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला चलो देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टेंशन इक्वल टू, टेंशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। दिस इज व्हाट, सरफेस टेंशन फॉर्मूला। आई होप सबको याद था। ठीक है, चलो अगला करते हैं बच्चों, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है बच्चों, सरफेस एनर्जी इसी से बना हुआ है।
ठीक है। जैसे कि सरफेस एनर्जी अगर आपको निकालना है तो क्या करने का, T इक्वल टू जो फोर्स रहता है बच्चों वही एनर्जी के फॉर्म में रहता है, तो अपन लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है बच्चों, अपॉन ये पूरे एरिया पे एक्ट करता है तो dA, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझे सरफेस एनर्जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इक्वल टू TdA, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। ये क्या होगा बच्चों, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। आई होप सबको समझ गया होगा। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूले में ज़्यादा त्रास नहीं लेने का, बहुत सिंपल होता है। अगर आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद है तो सरफेस एनर्जी यूजिली निकल जाएगा, ठीक है। क्या करने का, जिसमें फोर्स रहता है वही एनर्जी रहता है, तो उसको आसानी से क्या करने का, कैलकुलेट करने लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया और मेरा आंसर आ चुका है। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। आई होप सबको आया होगा, सबने समझा होगा, तो थम्स अप देना ना भूले, ठीक है। अगला, चलो बच्चों यहाँ पर अगला आपका फॉर्मूला किसका होने वाला है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप और एयर बबल। बच्चों हमें क्या बताना है, एक्सेस ऑफ प्रेशर बताना है, चेंज ऑफ प्रेशर बताना है, ठीक है। किसके बीच में, ड्रॉप और एयर बबल के बीच में। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्सेस ऑफ प्रेशर का, PI/PO इक्वल टू 2T अपॉन R। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है बच्चों, आपका ड्रॉप और एयर बबल अगर रहेगा उसके अंदर का, अगर आपको एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं आल्सो, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा P इक्वल टू 2T अपॉन R। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। डेल्टा P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, फटाफट बताओ फटाफट। डेल्टा P रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है, यस और नो, यस। चलो अगला क्या बच्चों, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉप बबल, ठीक है बच्चों। आपको क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉप बबल। सॉप बबल में, सोप समझता है बच्चों, सोप मतलब होता है साबुन का जो झाग से बबल बनता है, ठीक है। आप सबने बचपन में क्या हो ना, ऐसे ऐसे करके, बच्चों सुट्टा नहीं मार रहा हूँ मैं, बबल फुला रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बबल आपने सबने फुलाया होगा बचपन में, ठीक है। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनता है PI/PO इक्वल टू 4T/R। दिस इज द फॉर्मूला, यस। सबको पता था, यस और नो, यस। इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से भी आल्सो। किस तरह से बच्चों, लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू 4T अपॉन R। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एक्सेस ऑफ प्रेशर देखा एयर ड्रॉप में और सॉप बबल में, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला क्या बच्चों, अगला है बच्चों राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। यस, सबसे मजेदार, सबसे बढ़िया आया है, इसमें आपको और मजा आने वाला है। यस, आपको कैपिलरी राइज हो रहा है या कैपिलरी फॉल हो रहा है, उठ रहा है या बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पता करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ। फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन क्या होता है, रो R G। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ व्हाट, कैपिलरी राइजिंग और कैपिलरी फॉलिंग, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। आई होप सबने इसको याद करके रखा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो कि कैपिलरी राइज हो रहा है और कैपिलरी फॉल हो रहा है। अच्छा, तो इसमें आप निकाल सकते हो, इसमें जो थीटा है ना बच्चों, थीटा ही आपको बताता है कि कैपिलरी इज राइजिंग, राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, मतलब ये आपको थीटा बताएगा। अंडरस्टूड और नॉट, ये कैसे बताएगा, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, फटाक से जाओ, दौड़ के जाओ, भाग के उसको देख के आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। यस और नो, यस, नो। नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगला क्या बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है बच्चों V
ठीक है, g इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है vg इक्वल टू dv बाय dx। ये होता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, यस और नो, कि मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, विस्कस फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो उस चेंज ऑफ वेलोसिटी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, तो ऐसा आप वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे जो कि vg इक्वल टू dv बाय dx होता है, यस और नो, यस। अगला बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगला क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये होता है ईटा इक्वल टू एफ, यस और नो, अपॉन ए dv बाय dx। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा, f dx अपॉन a dv। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें बच्चों क्या है, जो आपका ईटा ना, दिस इज कॉल्ड ईटा, इसको अपन ईटा कहते हैं। इसका जो फिजिकल लैंग्वेज है फिजिक्स में, ठीक है, इसका जो फिजिक्स में इसका एक्चुअल जो नेम है उसको कहते हैं ईटा, ठीक है। यहाँ पर किसका किरदार निभा रहा है बच्चों, ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का किरदार निभा रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअली नाम ईटा होता है, इसको प्रोनाउंसिएट ईटा कहते हैं, जो कि यहाँ पर किस फॉर्म में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्म में। तो अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना चाहते हो, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछा हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप फोर्स भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, कैसे नो, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो, अंडरस्टैंड हो नॉट, यस। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला बच्चों क्या है, स्टोक्स लॉ। क्या बच्चों, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स अंकल ने क्या फॉर्मूला बताया था, इन्होंने विस्कस फोर्स के टच में फॉर्मूला दिया था, जो कि क्या था, 6 पाई ईटा आर वी था, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे 6 पाई क्या होता है बच्चों, ये स्टोक्स कांस्टेंट होता है, अंडरस्टैंड बच्चों, स्टोक्स कांस्टेंट होता है, अंडरस्टैंड। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप विस्कस फोर्स, आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आप रेडियस मींस डिस्टेंस, आप वेलोसिटी, आप कुछ भी निकाल सकते हो एज पर गिवन डाटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला बच्चों क्या आपके लिए, अगला आपके लिए टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। ये शायद आपको वन शॉट में नहीं बताया गया था, लेकिन ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन थोड़ा ज़रूरत मुझे लगा, इसलिए सोचा बता देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों जो होता है उसको वी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टी एक्सटेंड फॉर टर्मिनल एंड वी फॉर वेलोसिटी, दिस वी कॉल टर्मिनल वेलोसिटी। जो क्या होता है, ये डायरेक्टली क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ डिस्टेंस को क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यस नो बच्चों। ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्द बताऊंगा, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा जब अपन एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आई होप एमसीक्यू में आपको टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत जल्द इसका राज खोलने वाला हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे एक्ट करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। यस यस यस, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गया। क्रिटिकल वेलोसिटी कब बनता है बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी से डिनोट करते हैं, यस और नो, जो कि क्या होता है, ईटा आर एन, यस और नो, अपॉन रो डी रहता है, यस और नो, ईटा आर एन अपॉन रो डी रहता है, यस और नो, यस यस। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर एन फॉर व्हाट, आर एन फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, रो मतलब डेंसिटी, डी मतलब डिस्टेंस, हो गया ना इजी, यस। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सब मजा आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, और हाँ हमारे सेशन को जम के लाइक ठोक रहे होगे, यस नो। और एक चीज़, हाँ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहो ताकि ये मज़ा वो भी लेते रहें, ठीक है बच्चों, आ जाओ। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब इस चैप्टर की एमसीक्यू की जमकर अच्छे से बजाने वाले हैं, अच्छे से इसकी कह के लेने वाले हैं। बहुत इसने
मार्केट में ये बोल के रखा है कि बहुत टफ हो, आज की इतने अच्छे से लेंगे कि मार्केट में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा, कि ये इतना चैप्टर इजी भी हो सकता है। तो इस चैप्टर को मस्त से आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से इसके अच्छे से लेंगे ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए और चैप्टर का जो भी डाउट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दी गेम। गेम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, सो आ गया स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन शायद आ गया। ये सुनो, आई थिंक इज लुकिंग गुड। सबको दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा होगा। ये सुनो, यस, आई होप यू ऑल आर वॉचिंग दिस प्रॉपरली। सबको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्वागत करिए इसका और बोलिए कि मैं डरता नहीं हूँ। तू आया है तो मेरे पास तेरा इलाज है, मैं तेरा इलाज करेगा, इसका आंसर ढूंढ के निकालेगा। और मेरे बच्चे इतने काबिल हैं, मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं जो फटाक से अब तक आंसर ढूंढ भी चुके होंगे। क्या आंसर आएगा बताओ? क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों। बोथ द लिक्विड एंड ग्लास कैन फ्लो, हैंस दे आर कॉल्ड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है? बोथ द लिक्विड एंड ग्लास कैन फ्लो, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? लिक्विड एंड ग्लास नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है हल्का सा, जो कि आप ध्यान दोगे। यहाँ पे क्या आएगा? लिक्विड एंड गैस आएगा। यहाँ पर बाय मिस्टेकली ग्लास आ गया, दिस इज गैस। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये गैस आएगा। तो आपने यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे सामने आते ही डर गया बेचारा, मतलब उसकी बोलती बंद होगी क्वेश्चन की, उल्टा सीधा यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं। देखो पहले क्वेश्चन में इसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, मतलब अपने आप को मिस प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो डरने का नहीं। देखा, तो यहाँ पर उसने गलती से ग्लास लिख दिया था। तो बोथ द लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। अगर लिक्विड और गैस जो फ्लो करते हैं, आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिक्विड और गैस दोनों क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। और फ्लो करने वाली चीज़ क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। यस और नो? तो पहला ऑप्शन बताओ, क्या यहाँ पे फ्लूइड दिखाई दे रहा है? कहीं छुपा है क्या? छुपा है क्या? कहीं पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अरे दिख गया, यहाँ बैठा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी आएगा, जो कि क्या है? फ्लूइड है। ठीक है बच्चों, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी बताया था। फ्लूइड क्या करता है? फ्लो करता है। यस और नो? तो फ्लो करने वाले यहाँ पे दो चीज दिया गया है, गैस और लिक्विड, और दोनों क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो जो फ्लो करता है उसे कहते हैं फ्लूइड। आई होप सबने पहला क्वेश्चन का जवाब खुद से दिया होगा, मेरे बिना बताए। ये सुनो, अगला करते, अगला क्वेश्चन ठोकते। ठीक है, चलो बच्चों रेडी हो जाओ अगले क्वेश्चन के लिए। आई होप अगला क्वेश्चन आपको और मज़ा देगा। ठीक है, इसके अच्छे से लेना है। ठीक है, छोड़ना मत बच्चों, इसको मुझसे पहले आप सबको ले लेना है। ठीक है, अजय सर शुरू करो, उससे पहले मेरे बच्चे इसके ले लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर चालू है। तो अगर यहाँ पर जब दो अलग अलग सब्सटेंस अगर आते हैं, तो उनके बीच में जब दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाने का काम कौन करता है? मतलब कौन, मतलब वहाँ पे लव गुरु का काम करता है। तो आप सबको मैंने बताया था, दो अलग अलग सब्सटेंस अगर आते हैं, ठीक है, तो अगर उनको मिलाने का वहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो उस फोर्स का नाम होता है अधेसिव फोर्स। क्या नाम होता है बच्चों? अधेसिव फोर्स। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर कोहेसिव फोर्स तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। कोहेसिव फोर्स कब आता? जब सब्सटेंस क्या होते? सेम होते, सेम मॉलिक्यूल के होते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? डिफरेंट। क्या बोला बच्चों? डिफरेंट है। तो डिफरेंट मतलब आपका अधेसिव। अधेसिव क्या करता है? जैसे कि प्लस को माइनस से मिलाता है, मतलब जैसे कि अंडा को कांडी से मिलाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा वाला काम करता है। कोहेसिव थोड़ा होमो वाला काम करता है। कोहेसिव क्या करता है? सेम सेम काम करता है, वो थोड़ा लेस्बियन का काम करता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम अधेसिव करता है। अधेसिव क्या करता है? दो अपोजिट लोग को मिलाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाता है, काम बजा देता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा आपका इसमें? बताओ क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा बच्चों? बी। बी मतलब अधेसिव फोर्स। इसको लॉक कर लो, आप लोग लॉक कर दो, इसको लॉक कर लो, अधेसिव आएगा, जाना नहीं चाहिए दिमाग में। आप इसको क्या कर लो? टाइप करके ले लो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हाट? अधेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अधेसिव फोर्स। सेम अगर आता तो कोहेसिव पर जाते। ठीक है बच्चों, अगला
अगला बच्चों, रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, चाहे रेन ड्रॉप हो जाए, चाहे मतलब आप बोल सकते हो कि वाटर ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप हो जाए, चाहे वो सोप बबल हो जाए, ठीक है, ये कुछ भी अगर कोई स्पेरिकल बनता है तो किसके वजह से बनता है? सरफेस टेंशन के वजह से। यस और नो? सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, हमेशा बॉन्ड बना के रखता है, चारों तरफ से क्या करता है, अपना स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेता है, तो उसका शेप स्पेरिकल हो जाता है। यस और नो? तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ऑप्शन सी आएगा बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा ना लेने में इसका? यस, बहुत रापचिक है। बोला था लल्लन टॉप एमसीक्यू लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपको मेरे से पहले आप बता दोगे, आपको खुद मजा आएगा। इज ऑल गोज टू व्हाट? आपका वन शॉट वीडियो। जिन्होंने वन शॉट वीडियो देखा होगा उनको चैप्टर पूरा क्लियर होगा, ये सुनो, तो इसके लिए उनको फटाफट ये सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। और जिन्होंने नहीं अब तक देखा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जाके मेरे बच्चों देख के आओ, और उसको भी लाइक दे के आना, ठीक है। फिर इसको भी लाइक देना, उसको समझ लेना, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। तो ऑप्शन सी आएगा आपका, सरफेस टेंशन। यस, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज दिस? एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा बताओ? ये मैं नहीं बताने वाला, इसका मैं एक्सपेक्टेशन आपसे कर रहा हूँ, ये मेरे बच्चे बता सकते हैं, इसमें अजय सर को लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनो, अरे सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यस बच्चों, तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था, आई होप बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है उनके लिए मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या होगा बच्चों इसका? इसका होगा, हमको पता है बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था और बड़ी शरारत करता था, तभी हमने इसको देखा था, फुलाया था ना, क्या होता था? फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो फोर्स अपॉन लेंथ बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन अंकल, यस और नो, और लेंथ को मेजर करते हैं अपन मीटर में, यस और नो। तो न्यूटन पर मीटर आ गया, और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर नहीं दिया गया है, यस और नो। तो न्यूटन पर मीटर नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे? तो एक काम करो, डर क्यों रहे हो, इसको ऊपर भेज दो, चल ऊपर चल, चल ऊपर चल, ऊपर से लेंगे तेरे को। तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। जब कोई चीज़ बच्चों नीचे से ऊपर जाता है तो इसको इनवर्स फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है बच्चों। चूंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है तो इनवर्स 1 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन सी, यस, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी आएगा बच्चों। क्या आएगा? सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, यस और नो? यस। चलो अगला मचाते हैं फटाफट। आई होप सब मचा रहे होंगे, सब फटाफट अपना खुद से कर रहे होंगे, चीटिंग नहीं कर रहे हो। अजय सर का जो आंसर को कॉपी नहीं कर रहे होंगे, खुद से आंसर निकालते होंगे, ठीक है बच्चों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन? ऐसा कौन सा लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत टेंशन होता है, मतलब सरफेस टेंशन होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया है कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन बताइए। पहला ऑप्शन आपका दिखाया जा रहा है वाटर, दूसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है सोप सॉल्यूशन, तीसरा आपका है अल्कोहल, जो मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद आपका मर्क्यूरी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला क्या था बच्चों? पहला क्या था? पहला था वाटर, दूसरा क्या था? सोप सॉल्यूशन, तीसरा क्या था आपका? ये था अल्कोहल, और चौथा क्या था? मर्क्यूरी। तो आपको पता करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं बताता हूँ, थारा भाई, ठीक है, आपको बताएगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सरफेस टेंशन होता है वो मर्क्यूरी के अंदर होता है। यस, सही पकड़े, सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन मर्क्यूरी के अंदर होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी क्या रहता है, एक बोल सकते हो मेटल का फ्लूइड होता है, मतलब वो मेटल रहता है और फ्लूइड में रहता है, मतलब सेमी फ्लूइड कह सकते हैं अपन, ठीक है।
तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो काफ़ी उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा रहता है, तो हार्डनेस ज़्यादा रहता है तो उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो बिना किसी बीसी के आप ध्यान देना, मरक्यूरी को दबा देना, मरक्यूरी की ले लेना, मरक्यूरी आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन इज व्हाट? मरक्यूरी, मरक्यूरी आएगा, ठीक है। मरक्यूरी में ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेटल से बना रहता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे ना, नेक्स्ट बच्चों है नंबर 6। नेक्स्ट नंबर है 6, 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 क्या बोलता है? 6 बोलता है 2 drops of liquid is spread into 5, what is that? 2 drops of liquid is spread into 5 identical droplets in this process। बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, वो अलग अलग 5 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो अपने को बताना है किस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट चल रही है, या दोनों लफड़े एक साथ हो रहे हैं, ए और बी दोनों हो रहा है। आपको बताना है क्या हो रहा है, इधर बताना है, तन्ने बताना है बच्चों, आपने बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, यस और नो। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है, बताता हूँ मैं, मन ने बताने दो, आपको बताएगा। जैसे मान लो 2 ड्रॉप से बच्चों, एक ड्रॉप से, एक ड्रॉप से, दोनों अपना 5 अलग, मतलब जैसे कि आइडेंटिकल, मतलब सेम सेम पार्ट में डिवाइड हो गए। तो 1 2 3 4 5, आई थिंक बरोबर है ना, या ये भी 5, 1 2 3 4 5, यस सुनो। मान लो इससे हमने क्या किया, 5 अलग अलग क्या किया, ड्रॉप्स बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, सब ड्रॉप्स की एनर्जी अलग हो जाएगी, सबकी ड्रॉप्स की एनर्जी सेम रहेगी, यस सुनो। मतलब क्या होगा, व्हाट लफड़ा विल हैपन, यहाँ पर कौन सा लोचा होने वाला है? एनर्जी रिलीज हो जाएगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, या एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, व्हाट विल हैपन, यस सुनो, क्या होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ऐसे लफड़े होते हैं, जब कोई बड़ा सा ड्रॉप रहता है और उसको अलग अलग सेम सेम पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान देना, आंख बंद करके ध्यान देना, वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब रहता है, अंडरस्टैंड, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर कुछ और लफड़ा नहीं होगा, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी करेक्ट आएगा हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 5 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स बोला है, यहाँ पर 5 नहीं, मिलियंस होने दो, बिलियंस होने दो, चाहे जितना होने दो, ठीक है बच्चों। लफड़ा का है जितना भी होने को, अपना काम है क्या अपना काम है एनर्जी एब्जॉर्ब पर बटन दबा देना, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब ही होता है, चाहे जितना भी होने दो, अगर आइडेंटिकल है चाहे जितना भी हो तो कोई गल नहीं, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगा, ठीक है। तो डरने का नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब को ठोक देने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, when the temperature is increased then the angle of contact is decrease। बताया था कि नहीं बताया था, यस हमने ये लफड़ा बहुत जल्दी देखा था भाई। ये लफड़ा जिन्होंने नहीं देखा है, जाओ जल्दी देख के आओ, ज़्यादा लेट ना हो जाए, बाकी मज़े ले ले, उससे पहले आप जाके मज़ा ले लो उसका, ठीक है। हमने एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की मस्त बजा के दी है, ठीक है। आपने उसको देखा होगा, जिन्होंने बच्चों ने देखा उसको समझ में आ गया होगा किसका आंसर क्या आएगा। यस, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमने देखा था, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है भैया, ठीक है, जैसे आग लगता है ना वैसे उसका, समझ में आ रहा है क्या, तो उसका बढ़ जाता है क्या, मतलब जैसे कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज हो जाता है, मतलब दोनों का आपस में बनता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, अंदर वाली बात है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीज होता है, ठीक है। जिसके वजह से आपका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, ऑप्शन बी, दिस विल योर आंसर, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की प्रॉपर्टी शो करता है वो क्या हो जाता है, घटता है। ये हमने देखा, इसका हमने वन शॉट में देखा, एक शॉट हमने इसका लिया था,
एक शॉट में ख़त्म किया था इस कहानी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका मज़ा नहीं लिया है, जाके फटाक से लेकर आओ, वन शॉट वीडियो को फिर से वॉच करो, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला, जिसको था हमको इंतजार, आ जाओ। अगला क्या बच्चों, सरफेस ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विथ ग्लास वॉल। जब वाटर ग्लास से लफड़ा करता है, जब वाटर ग्लास से लफड़ा करता है तो क्या आता है, तो नया चीज बनता है, ठीक है। यस, जब वाटर और ग्लास कांटेक्ट में आते हैं तो आपको बताना है क्या होता है वहां पे, तो आपको बताना है वहां पे जो फॉर्मेशन होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो मेनिस्कस बनता है वो प्लेन रहता है या फिर कॉनकेव रहता है या फिर कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है। और या फिर कौन सा, ऑप्शन ए और सी दोनों रहता है, ठीक है। तो क्या होगा आपके हिसाब से, ये भी मैंने बताया था कि नहीं बताया था मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जो आपने नहीं डिस्कशन किया है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको वही कराया जाएगा जो हमने डिस्कस किया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आपको बता देता हूँ, जब वाटर और ग्लास आते हैं तो खड़ा हो जाता है क्या, आपका जो कैपिलरी जो राइज है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, कैपिलरी राइज हो जाता है। तो कैपिलरी राइज होगा तो क्या बनाएगा आपका, कॉनकेव बनाएगा, यस और नो, समझ में आए क्या, तो कॉनकेव बना देगा। तो वाटर और जब ग्लास जब साथ में आते हैं, टुचू 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 करते हैं, तो क्या होता है आपका नया चीज़ पैदा होता है, उसका नाम है कॉनकेव, कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस होता है। चलो मिनिस्कस यहाँ नहीं दिया लेकिन कॉनकेव तो दिया है ना, कॉनकेव को ठोक दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कॉनकेव आएगा, क्या आएगा, कॉनकेव आएगा, कॉनकेव आएगा, कॉनकेव आएगा, ठीक है। यस, अगला की है, अगला है बच्चों नंबर 9, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यस 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 यस, आग लगने वाला है इस क्वेश्चन में, तो भाई आग लगने वाला है, यस, क्योंकि यहाँ आग लगी गया है, पानी है, पानी में आग लगा दी है, और जब पानी में आग लगता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल ना ऐसे भागते हैं, ठीक है, मतलब बुलबुले उड़ते हैं उनके, ठीक है। तो वो जो भी ऐसे पकड़ा पकड़ी किए रहते हैं ना, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम सरफेस टेंशन बना के रखेंगे, तो किसी का कोई बॉन्ड काम नहीं करता उस समय, ठीक है। जब आग लगता है तो अच्छी अच्छी की डीलिंग हो जाती है, अंडरस्टैंड और नॉट, सब की सब। तो वहाँ पर जो बॉन्ड बना के रखे ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल हर साइड से, तो उनका सब लफड़ा खत्म हो जाता है। तो आग लगते ही वहाँ पर हर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होके क्या करने लगता है, नीचे से ऊपर मोशन करने लगता है, अंडरस्टैंड नॉट। और एक ही ट्राई करता है जल्दी से सरफेस से भागूं, तो ऊपर उड़ने लगता है, भाग जाता है, सरफेस छोड़ देता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ही समझ गए होंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब मतलब जैसे कि पानी को बॉईल कर दिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वहाँ पर भाई सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इतना बॉईल करेंगे अपन पानी को कि वहाँ पे सरफेस टेंशन को पूरा जीरो कर देंगे, ठीक है। तो जब भी ध्यान देना बच्चों, जब पानी को बॉईल करते हैं, जब पानी में आग लगता है तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो सरफेस टेंशन, क्या आएगा बच्चों, जीरो सरफेस टेंशन। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ बॉइलिंग वाटर इज जीरो, अंडरस्टैंड और नॉट, यस, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सोप बबल, बबल क्या बच्चे लोग क्या बोला है, फिर से एक बार, फिर से क्या बोला है, ये बोल रहा है सर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सोप बबल। यस, आपको एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है, चेंज ऑफ प्रेशर निकालना है, किसके अंदर, सोप बबल के अंदर। यस, तो मेरे बच्चों सोप बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होता है, अभी हमने इसकी ली थी, अच्छे से बताया था मैंने आपको, यस और नो, यस, क्या होता है, वो होता है Pi माइनस PO इक्वल टू 4T/R, ये होता है। सर 2T/R भी देखा था ना, देखा तो था, लेकिन वो नहीं होता है, वो किसका होता है, वो एयर ड्रॉप या एयर बबल का रहता है, मतलब पानी का ड्रॉप होता है उसका रहता है, ठीक है बच्चों।
तो उसके लिए रहता है, लेकिन सॉफ्ट बबल के लिए आपको इसको चुनना है, ठीक है। तो इसको ढूंढो, कहाँ पर है, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, वेयर इज दिस, यहाँ बैठा है सर, यहाँ बैठा है, 40/r दिख रहा है, 40/r मतलब ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी आएगा। आई होप यू आर मज़ा कर रहे होंगे, मचा रहे होंगे, समझ रहे होंगे और मस्त इंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कोई बोर नहीं हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। फुल इंजॉय करो और पढ़ाई करते रहो यार, ताकि अच्छे नंबर आए आपके और हमें मज़ा आएगा। चलो अगला है, अगला क्या है अगला, मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन कैपिलरी। मर्क्यूरी किस टाइप का मेनिस्कस बनाता है जब ग्लास के टच में आता है, ये भी हमने लफड़ा किया है, हमने ना सब लफड़े करके बैठे हैं, समझ में आ रहे क्या। बस आपको लफड़ों को बस बताना है, सर अपना लफड़ा इधर किया था, अपने लफड़ा तब किया था, ये तब किया था, ये कांटी के साथ किया था, ये उसके साथ किया था, बस आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आपन ने सब झोल झपाटे करके बैठे हैं, ये सब पढ़ के रखा है, बस आपको क्या करना है, देखते दबाते ना, देखती दबा दो उसका, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन कैपिलरी। जब मर्क्यूरी ग्लास के टच में आता है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्वेक्स है यहाँ पर, यस आपका ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी आएगा। आई होप मजा आ रहा होगा, ठीक है। आपको मुझे पता है इसमें से मुझे बताने से पहले मेरे बच्चे बता देते होंगे सर इसका ऑप्शन नहीं आएगा। दिस इज व्हाट द कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, यही कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों के अंदर चाहिए कि जैसे हमें सिटी का एग्ज़ाम आए बजा दो अच्छे से और अच्छे नंबर लेके पास हो जाओ बच्चों। आपके अच्छे नंबर ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉलर हमारा क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, ठीक है बच्चों। आ जाओ, चलो अगला क्वेश्चन, या अगला क्वेश्चन मस्के वाला समय आ। कुछ तो मैं कभी से वेट कर रहा था, कुछ न्यूमेरिकल आया यार, कुछ तो खुजली हो रहा था मेरे हाथ में ठीक है, कुछ तोलन ताड़ी कट कुट करने का मन कर रहा था, तो आई वॉज वेटिंग एंड आई होप आई गॉट दिस। सब मिल चुका है और ये कुछ न्यूमेरिकल सम लग रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं, इसके भी लेते हैं अच्छे से। द एक्सेस ऑफ प्रेशर इन सॉफ्ट बबल ऑफ डायमीटर 10 mm when the surface tension is 0.04 न्यूटनवा के नीचेवा मीटरवा। बॉस अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है एक्सेस ऑफ प्रेशर, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है, पानी गिना काम खत्म, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि आपको प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर निकालेंगे, अंडरस्टैंड। तो प्रेशर कैसे निकलेगा बच्चों लोग, कैसे निकलेगा प्रेशर, बचाओ आप भी बचाओ, कैसे निकला सोचो जरा। बहुत बच्चों ने सोच भी लिया होगा तो आंसर भी ठोक दिया होगा, बहुत बच्चों ने मुझे लगता है इतने टाइम में आंसर भी सर्च कर लिया होगा, यस। तो जिन्होंने सर्च कर लिया आंसर उनको थम्स अप, जिन्होंने नहीं किया है बच्चों लोग पढ़ाई करो, उतना ही मज़ा मत लो, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फॉर्मूला क्या बच्चों, हमारा बबल कैसा है, सॉफ्ट बबल है बच्चों। तो सॉफ्ट बबल का क्या होता है, डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं अपन 40/r, ये फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास डेटा क्या बच्चों, और डेटा भी हाउ, हमारे पास डेटा क्या है, फटाफट ठोको। अपने पास टेंशन है भैया, टेंशन कहाँ भैया 0.04 न्यूटनवा के नीचे मीटरवा मचा रहा है, ठीक है। और क्या भैया, और जल्दी बताओ। आर तो नहीं है, लेकिन आर निकल जाएगा, डायमीटर का आधा होता है बच्चों, डायमीटर का आधा। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर 10 है डिवाइड बाई 2 मतलब 5 mm, मतलब 5 mm को अपन लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि तो 1 मिली के औकात कितनी हो बच्चों, 10⁻³ की औकात होती है, ठीक है। तो अपन आर ने भी रोल लिया, अपने पास आर भी आ गया, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बस डालना है और निकालना है। चलो डालो उसको, फटाफट डालो, जिसको नहीं आता वो ट्राई करेगा। 4 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इससे, नहीं कल्लू तू आ जा, कल्लू से लिखेगा अपन, कल्लू से, या 4 × टी कितना बजा 0.04, ठीक है। नीचू आ जाओ, नीचे क्या बच्चा आर 5 × 10⁻³ यस और नो, यस। तो क्या हो जाए बच्चों, इसको ऐसा कर सकते हैं 4 × 0.04 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, कैन वी राइट दिस लाइक, ऐसा लिख सकते हैं 4 × 10⁻², यस और नो।
और 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10⁻³ प्लस में, ठीक है बच्चों। नीचे क्या हो जाएगा 5, अंडरस्टैंड बच्चों। तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 16, 16/5 इंटू 10⁻1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 5 1 जा जाएगा और 5 3 जा जाएगा, यस नो, 5 3 जा 15, अंडरस्टैंड। यह हो जाएगा 2, अंडरस्टैंड। तो आपका क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻1, तो आपका आंसर आएगा 32। क्या बच्चों 32 आपके पास ऑप्शन में है क्या? क्या आपको 32 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई रहा तो ढूंढो, दिखाई दिया, यस, सबको दिखाई दिया होगा। 32 आपका ऑप्शन बी, यस और नो, यस सर। लेकिन ये तो पास्कल में दिया गया है, कोई गल नहीं, न्यूटनवा भैया पास्कल के कभी कभी बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो टेंशन लिया कि ना है, बस आपको ठोक दिया है। ऑप्शन आपका बी आई, कहा भाई बी, ऑप्शन बी, दैट इज 32, अंडरस्टैंड। दिस इज योर आंसर, 32 आई आंसर, यस करेक्ट आंसर, ओके। अगला बच्चों फ्लो, व्हाट इज दैट? कुछ भाई यहाँ पर कुछ धमाका होने वाला है, व्हाट इज दैट? फ्लडेड रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यस, यहाँ पर क्या हो गया है, कोई रिवर था जिसमें बाढ़ आ गया है, और जब बाढ़ आता है बताओ कैसे आता है, पानी किसी की सुनती है क्या? नहीं, पानी जहाँ भी उसको जगह मिलता है फटाफट ऐसा वैसा 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 क्या करता है, मोशन करता है, ये सुन नो। तो जब पानी मतलब जब रिवर में कहीं पे फ्लड आ जाता है बच्चों, तो जो वाटर का वेलोसिटी रहता है बहुत फास्ट हो जाता है, बोले बहुत टू मच फास्ट, बहुत तेज चलता है, रफ्तार चलता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें जो स्टीम वेलोसिटी रहता है वो टर्बुलेंट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो, उसको टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, बहुत फास्ट मोशन होता है, यस और नो, यस। तो फ्लड आता है मतलब वहाँ पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, टर्बुलेंट आएगा। मेरे बहुत बच्चों ने इसको आंसर पहले बता दिया होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, यस नो, यस। अगला 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 जल्दी, अब ये जल्दी तेरी भी लेते अच्छे से, क्या है भाई, बहुत डरा के रखा है चैप्टर ने, मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता है, आज के इतने अच्छे से बजा देंगे कि मार्केट में मुँह नहीं दिखाएगा ही, क्या बच्चों, है ना अच्छे से समझिए। क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्म्स व्हेन, क्रिटिकल वेलोसिटी का जन्म कब होता है बच्चों? कब क्रिटिकल वेलोसिटी बोलता है मुझे पैदा होना है, कब बोलता है? जब जब स्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है, और टर्बुलेंट वेलोसिटी को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक है, तभी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बनता है, उसका समझ में आ रहा है ना उद्घाटन होता है। तो स्ट्रीम वेलोसिटी मतलब कोई पानी है और जब ऐसा है तो बहुत स्लो स्लो चलता है, ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। जब हो जाता है तो बहुत फास्ट चलता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जब आपका स्ट्रीम वेलोसिटी अचानक से उसके अंदर अपरिचित आ जाए ऐसा वाला, ठीक है, मतलब अचानक से अपना वेलोसिटी तेज कर दे, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी क्रिटिकल फॉर्म में पहुँच जाता है, तो आपका ऑप्शन आएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट फ्लो। जब आपका स्ट्रीम लाइन क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ठीक है बच्चों। जब आपका स्ट्रीम लाइन जो फ्लो है बहुत हल्का हल्का अचानक से फास्ट मोशन करने लगे ना, तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या होने वाला है, क्रिटिकल वेलोसिटी पैदा होने वाला है, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड। मतलब कोई शांत पानी अचानक से तूफान मचा दे और समझ जाना यहाँ पर कौन पैदा हो गया है, पानी के अंदर क्रिटिकल वेलोसिटी पैदा हो गया है, ठीक है, वही इतना तूफान मचा रहा है, अंडरस्टूड और नॉट, समझा, यस। तो क्रिटिकल कब आता है, जब टर्बुलेंट आता है, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन आपका ए आएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्म्स व्हेन स्ट्रीम लाइन फ्लो बिकम टर्बुलेंट फ्लो, यस। चलो अगला लेते हैं फटाफट अच्छे से, यस। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द बॉटम लेयर इज, ठीक है बच्चों, क्या बोला है, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बॉटम लेयर। स्ट्रीम लाइन फ्लो में बच्चों वेलोसिटी जो होता है बॉटम में कितना रहता है, क्योंकि बच्चों स्ट्रीम लाइन ऑलरेडी धीमा है, और वेलोसिटी अगर हम नीचे की बात करें बच्चों तो नीचे विस्कस लग जाता है, तो विस्कस लग जाने से एकदम पूरा शून्य हो जाता है, ठीक है, ऑलरेडी ढीला रहता है बेचारा, और जब उसका टकरा नीचे से जाता है तो क्या हो जाता है, उसका तो पूरा एनर्जी गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा 0, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन ऑलरेडी स्लो वेलोसिटी होता है, ठीक है, और वो बॉटम से टकरा रहा है, और बॉटम में आपको पता है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स बैठा हुआ है, उसको जाने नहीं देगा, ठीक है।
तो भाई यही होता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इन स्ट्रीम लाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द बॉटम लेयर इज जीरो। तो आपका ऑप्शन आएगा बच्चों ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है? यस। चलो फटाफट अगला करते हैं, अगले की अच्छे से लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन 16? 16 क्या बोल रही है बच्चों, क्या बकता है क्वेश्चन नंबर 16? 16 क्या बक रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। यस यस, बहुत मस्का वाला, बहुत चिंदी, बोले तो बहुत चिरकुट समाया बच्चों आपके लिए, एकदम चिरकुट आया। इससे चिरकुट आपने कभी देखा नहीं होगा। बहुरुपिया भाई ये बोल रहा मेरे को पहचानो, क्या बोल रहा मेरे को पहचानो। आपको पता है बच्चों, अपन लोग क्या है, डिटेक्टिव है, बड़े मतलब कैसा भी आ जाए अपन पहचान सकते, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा भाई, इस बेरुपिया को क्या नाम दें, बताओ। इस प्यार को क्या नाम दें, बताओ बच्चों क्या आएगा, बताओ क्या है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बताओ क्या आएगा, dv अपॉन dx बच्चों, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, बताओ क्या आएगा ये। अरे बच्चों ये क्या आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। यस और नो? यस, वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर है, आपका ऑप्शन डी आएगा। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन डी। यस और नो? यस। चलो अगला है नंबर 17, 17 खतरा। देखते खतरा है क्या इसमें, खतरा 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 खतरा, नहीं नहीं खतरा नहीं है, खतरा नहीं, खतरा नहीं है मेरे बच्चों, खतरा नहीं इसमें। इसमें खतरा रहने लायक हमने कुछ छोड़ा नहीं, इसके इतने अच्छे से ले लिए ना, इसके पास कुछ बचा ही नहीं। कुछ खतरे लायक नहीं है, खतरी है ही नहीं अभी, ठीक है। इसकी मार्केट में हमने ना बहुत बचा दी है, अंडरस्टैंड। तो जिन बच्चों को लगता था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत हार्ड है ना, प्लीज़ एक बार जाके वन शॉट मेरा देख के लो, ठीक है। और उसके बाद ये देखना, आप बोलोगे क्या सर मचाया हो, क्या मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप खुद इन्जॉय करोगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर की बहुत अच्छे से ली है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड्स अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता। यस और नो? विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आपने लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिखो, आपको आइडिया आ जाएगा। आपको आइडिया आएगा, ईटवा इक्वल टू एफ अपॉन ए डी वी बाय डी एक्स। यस और नो? तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला। तो बच्चों किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है ये, एरिया पे डिपेंड करता है ये, नेचर ऑफ लिक्विड पे तो भाई हर मोशन डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये कहीं भी जगह मिलता है घुस जाता है, इसको घुसने से मतलब रहता है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्शन डजंट मैटर, अंडरस्टैंड। तो ये घुसपटिया है, कहीं भी घुस जाएगा, देखो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी, दिस इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी आएगा बच्चों, क्योंकि बाकी सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। आई होप समझा होगा। अगला 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 किए भैया, अगला किए, ये बोल रहा है भाई मुझे उखाड़ो, मतलब मुझे सॉल्व करो, ठीक है। इसमें आई क्या उखाड़ने लायक, इतना इजी तो दिख रहा है भैया, इतना इजी तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? तो अपने आप को हार्ड बोल रहा है, इसको बोलो तू हार्ड नहीं भाई, तेरा मतलब अच्छे से लिया है, तू हार्ड नहीं है, अब तू गया मार्केट से, ठीक है। तो बहुत चिंदी हो गया, चिरकुट है मतलब चिरकुट, ठीक है, चिरकुट की अच्छे से लेंगे, ठीक है। चलो डराने आया है, चलो अच्छे से लेते हैं इसकी। क्या बोला बच्चों, ए द रेडियस ऑफ सोप बबल इज 4 टाइम दैट ऑफ अनदर, ठीक है। मतलब एक जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस 1 क्या है, 4 टाइम है रेडियस 2 के, ठीक है। तो वहाँ पर बताया, ऐसा कुछ बताया, अंडरस्टूड। तो मतलब क्या है, R1 जो है 4 टाइम है, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ करेंगे, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। पहले हम बताते हैं इसका हमारा रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन। क्या निकालना है, आपको निकालना बच्चों द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर निकालना है। क्या निकालना बच्चों, द रेशियो ऑफ देयर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज ऑफ प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेडियस का, अंडरस्टूड और नॉट? यस यस यस, ठीक है।
तो अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आपने पैदा किया? मैंने पैदा नहीं किया, ऑलरेडी फिजिक्स में है बच्चों। क्योंकि देखो आप जैसे कोई मान लो कोई ये है, ये कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप का अभी फिलहाल इतना रेडियस है, कितना रेडियस है 10, ठीक है, तो ये पाइप क्या मोटा है, अंडरस्टूड, तो इसके अंदर उतना प्रेशर फिलहाल, देखो ऐसा कुछ केस है, एक पाइप मैंने लिया है जिसका रेडियस हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है, इससे फ्लो हो रहा है। आप मुझे बताओ प्रेशर किस में निकलेगा, प्रेशर इसमें ज़्यादा रहेगा किस में रहेगा, जब उसका हम लोग दबा देते हैं ना तो प्रेशर निकलता है अच्छे से, ठीक है, दबाने से ज़्यादा प्रेशर निकलता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जो हम लोग वॉशिंग सेंटर में जाते हैं गाड़ी वगैरह को वॉश कराने, ठीक है, तो उसमें देखा होगा तो बहुत पतला सा निप रहता है, उसको दबाया रहता है तो प्रेशर क्या निकलता है, यूँ भरा प्रेशर निकलता है, ठीक है, तो जब रेडियस कम रहता है प्रेशर ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, दोनों यूनिवर्सली क्या होते हैं दूसरे को प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो अपने क्या निकालना बच्चों, दो केस निकालना है, ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रेशर निकालना बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा करो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस बच्चों, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों R2 अपॉन R1 हो जाएगा, ये कुछ समझा आपको, तो क्या हो जाएगा आपको R2 अपॉन R1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आपका R2 अपॉन R1, R2 क्या बच्चों, R2 आपका R2 ही है, और R1 क्या बताया गया है, R1 बताया गया है जो आपका रेडियस 1 है वो 4 टाइम ऑफ रेडियस 2 है, ठीक है, तो आप क्या करो R1 का क्या करो फॉर्मूला पुट कर दो, R1 क्या बच्चों 4R2 है, ठीक है, 4R2, तो इस R ने R को काट डाला, ठीक है बच्चों, तो क्या बचा डाला 1/4 बचा डाला, तो आपका रेशो जो आएगा बच्चों प्रेशर का 1/4 आएगा। क्या आपको 1/4 दिखाई दे रहा है कहीं, क्या आपको 1/4 दिखाई दे रहा है, यस सबको दिखाई दे रहा होगा। 1/4 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, ऑप्शन ए आएगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए 1/4 आएगा, 1:4 आएगा, ठीक है बच्चों, यस। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, इफ NaCl इज डिजॉल्व इनटू वाटर देन इट्स सरफेस टेंशन व्हाट, अगर नमक NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जिसको प्यार से अपन क्या बोलता है नमक, टाठा नमक, सबने खाया है, देश का नमक सबने खाया है, तो अगर नमक हमने मिला दिया, ठीक है, किसमें पानी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब नमक मिला देगा पानी में तो जो सोडियम और क्लोराइड का कैटायंस और एनायंस हैं दोनों आपस में और अच्छे से दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, और उनके अंदर तो बॉन्ड रहते हैं बच्चों, और उनको पानी में मिलके और अच्छा ठंडा बॉन्ड मिल जाएगा, तो उनका बॉन्ड और ज़बरदस्त हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, अंडरस्टूड और नॉट, समझे क्या, समझे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ NaCl इज डिजॉल्व इनटू वाटर देन इट्स सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि NaCl बोला गया है, NaCl, ठीक है, NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको प्यार से हिंदी में क्या कहते हैं नमक, अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट, SALT, साल्ट, नमक, सबने खाया होगा, ठीक है बच्चों। तो NaCl में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, जो प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है, उनके ऑलरेडी बॉन्ड बना रहता है, ठीक है, तो उनको एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है, ऑलरेडी उन लोग बहुत एक दूसरे के प्यार में खोए हुए हैं, ठीक है, और उनको कोई मान लो अचानक से शिमला और मनाली का उनको होम मतलब समझ लो ट्रिप दे दिया जाए, हनीमून मना के जाओ, तो उनमें उनका जो गर्मा गर्मी और बढ़ जाएगा, ऐसा नो मतलब और भी बॉन्ड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जम के बॉन्ड बनाएंगे, तो वहाँ पर और अपना क्या बनाएंगे सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ NaCl डिजॉल्व इनटू वाटर देन सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों, इम्प्योरिटी मिलते ही सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, अंडरस्टूड, यस, तो आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है बच्चों। क्लाउड्स फ्लोट्स इन एयर ड्यू टू, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, ठीक है, जो बादल ऊपर क्या होते हैं फ्लोट करते हैं बच्चों, ठीक है, बादल देखा आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा है, नहीं देखा तो आज देख लो, काले काले बादल, ऐसे बादल रहते हैं मार्केट में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में ऐसे बादल रहते हैं, यस नो, यस नो, ऐसे बादल क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, किस में फ्लोट करते हैं, हमारे
एटमॉस्फेयर में, ऊपर स्काई में, ये सुनो। तो बादल फ्लोट क्यों करते हैं, ऐसा क्या वजह है? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ। यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ टर्मिनल वेलोसिटी को। किसको इंट्रोड्यूस करने वाला बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है जब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है vt, ये क्या रहता है? ये आपका रहता है, ठीक है, इसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर क्यूब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, जो टर्मिनल वेलोसिटी रहता है और वो रेडियस की, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है स्क्वायर के। मतलब अगर किसी बादल को गिरना है, बादल बोलता है मुझे बहुत जोर का गिरना आया है, मुझे बड़े जोर की गिरना है, ठीक है, मुझे बहुत जोर की आई है, पानी आया है, पानी गिराना है, ठीक है। तो वो कब गिरेगा? जब वो कब गिरेगा, जब ये उसके इक्वल हो जाएगा, तब ये बोलेगा ठीक है जाके गिर जा। जब उसका जो रेडियस है इसके बराबर हो जाएगा इतना, तब बोलेगा वेलोसिटी तू जा नीचे गिर जा, उससे पहले गिरने नहीं देगा, ठीक है। मतलब जो छोटे छोटे ड्रॉप्स रहते हैं वो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। वो क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं, ठीक है। तो जब क्लाउड क्या होते हैं, उनका जब रेडियस बढ़ता है, जब उसके बराबर आ जाता है किसके? टर्मिनल वेलोसिटी के, तब नीचे पानी गिर जाता है, ठीक है। उससे पहले क्या करते रहते हैं? फ्लो करते रहते हैं, अंडरस्टैंड और नॉट। तो जब वो बड़े ड्रॉप बन जाते हैं तभी वो नीचे गिरते हैं, उससे पहले वो फ्लोट करते रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो एक चीज़ ध्यान देना, तब तक उनके ऊपर क्या लगा रहता है? एयर का जो विस्कस लगा रहता है, उसकी वजह से उसमें फंसे रहते हैं और क्या करते रहते हैं? ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो विस्कस वहाँ पर ज़्यादा रहता है एयर का, विस्कोसिटी एक्ट करता है एयर का, जिसके वजह से ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन उनका जो रेडियस बड़ा होकर बबल बन जाता है, बड़ा सा बन जाता है, उस दिन वो फाट पड़ते हैं, मतलब बरसने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? विस्कोसिटी ऑफ एयर, क्लाउड्स फ्लोट इन एयर ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर। इसके वजह से क्या करते रहते हैं? भाई तू फ्लो करते रहे, तेरा आर बढ़ते ही मैं तेरे को नीचे भेज दूंगा, ठीक है। और उसका आर जैसे बढ़ जाता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगला, हॉटर लिक्विड मूव्स फास्टर। क्या बच्चों क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है ये? हॉटर लिक्विड मूव्स फास्टर देन कोल्डर वन। वाई? गरम चीज क्या होता है? फास्ट मूव करता है, यस, ठीक है। और कोल्ड स्लो करता है, ठीक है। जैसे मुझे ठंडी लगी है तो ठंडी में बहुत तेज भागूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ठंडी में बहुत तेज भागूंगा तो कान में हाथ में और ठंडी लगेगी, नहीं लगेगा? जैसे कि मान लो ठंडी का मौसम है, आप बाइक राइड कर रहे हो या किसी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, तो आपको ठंडी और लगेगी नहीं लगेगी? ठंडी और लगी बाबा, मैं दौड़ूंगा तो ठंडी मुझे और लगेगी, यस और नो? यस और नो? यस। और गर्मी में क्या करते हो? जब गर्मी लगती है तो आप भागते हो यार, ऐसे अब भागते ताकि थोड़ा हवा मिले, यस और नो? थोड़ा हवा मिल जाए, अंडरस्टूड और नॉट? तो क्या होता है, गर्मी में कोई भी चीज़ भागता है, ठीक है, और ठंडी में कोई चीज़ आराम से चलता है, अंडरस्टूड और नॉट? यस। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? हॉटर लिक्विड मूव्स फास्टर देन कोल्डर वन। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, ड्यू टू लो इम्प्योरिटी। तो वहाँ पे हॉटर लिक्विड मूव फास्टर। हॉटर लिक्विड बनता किससे? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे हॉट लिक्विड क्या होता है? फॉर्म होता है, ठीक है। और वो बहुत फास्ट मूव करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोशन रहता है। किसके वजह से? क्योंकि वहाँ पर उसकी लग चुके हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या हो चुका है? उसके बैग में आग लगा हुआ है जिसके में भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब भी वहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब लिक्विड आता है और टेम्परेचर के टच में आता है तो उसकी दुनिया में आग लग जाता है, तो सिर्फ उसको भागना रहता है, और क्योंकि वो बहुत लो हो जाता है, उसका फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। इंटरनल जो फ्रिक्शन रहता है, लिक्विड का जो इंटरनल फ्रिक्शन रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का जो इंटरनल फ्रिक्शन रहता है बच्चों वो फिनिश हो जाता है, जिसके वजह से वो लिक्विड फ्री हो जाते हैं और फटाफट भागते हैं, समझा, बहुत तेज़ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ए। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वहाँ पर लिक्विड हीट होता है और बहुत फास्ट मोशन करता है, किससे? कोल्ड, ठीक है, कोल्ड मॉलिक्यूल से। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी हॉट लिक्विड क्या करेगा? फास्ट मूव करेगा, किसके? कोल्ड से, ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉल फास्टर? कौन जल्दी फॉल करेगा? विच फॉल फास्टर, बिग रेन ड्रॉप्स और व्हाट? और स्मॉल रेन ड्रॉप? कौन बहुत जल्दी गिरेगा? बताओ बच्चों, कौन जल्दी गिरेगा? कौन जल्दी गिरेगा? बड़ा
ड्रॉप जल्दी गिरेगा या छोटा ड्रॉप जल्दी गिरेगा? पानी का कौन सा ड्रॉप नीचे जल्दी गिरेगा? अभी अभी मैंने बताया था आपको टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट में। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, जिसका रेडियस बड़ा हो जाता है वो जल्दी बड़ा बबल बना के नीचे गिर जाता है, ठीक है। जिसका छोटा रहता है वो जल्दी नहीं गिरता, वो विस्कोसिटी की वजह से वहाँ पे तैरता रहता है, फंसा रहता है, ठीक है। तो आप सबको पता है यहाँ पर क्या आएगा, बिग रेन ड्रॉप आएगा, ठीक है। छोटा और बड़ा रेन ड्रॉप में बिग जो रेन ड्रॉप रहता है वो जल्दी गिरेगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस। और उस पर इसका टर्मिनल वेलोसिटी तो एक्ट करता ही है, इसको हम ग्रेविटी की नज़र से भी देख सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? जैसे कि जिसका समझ लो कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, सोचो, रुको, वेट, सर्च करता हूँ, एक सेकंड बच्चों, दिखाता हूँ। दो ऑब्जेक्ट लाओ हेमंत, दो ऑब्जेक्ट लाओ, ऐसा लाओ जो गिरना नहीं चाहिए। बच्चों को दिखाता हूँ अपने, एक सेकेंड ना बच्चों, सब आपको दिखा के दूंगा। यस आ गया लेकिन दोनों तो सेम है यार, दोनों एक मास थोड़ा कम, एक मास ज़्यादा चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, लाओ लाओ लो, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? यस बच्चों, तो उसको गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप, हाँ वो तो सबसे बढ़िया रहेगा यार, इतना लेट क्यों दिया। यहाँ पर कैचिंग चालू है, ये चीज अच्छा ठीक है, ले लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक हमने लिया है छोटा ऑब्जेक्ट, एक लिया हमने बड़ा ऑब्जेक्ट। दिख रहा है बच्चों सबको? आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना आपको, इसको मुझे गिराना है। अब मैं गिराऊंगा तो आप देख ही नहीं पाओगे नीचे कहाँ गिरा, क्योंकि कैमरे में वो चीज़ आएगा नहीं। तो अब क्या करा जाए, लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगा गिराने का, लेकिन साथ में गिराना यार, ठीक है। तो कैसे किया जाए, कुछ ना कुछ तरकीब लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है आप लोग के लिए, एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाता हूँ, ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। चलो ठीक है, कर देता हूँ, मान लो। यस, साथ में गिराते हैं, ठीक है, साथ में गिराते हैं, साथ में पकड़ के, ठीक है। जहाँ पर देखा होगा आपको लग रहा होगा, एक्चुअली आपको कैमरे में लग रहा होगा कि मतलब दोनों साथ में गिरे, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ये थोड़ा जल्दी गिरा है, ठीक है। अगर इसको आप लाइव देखोगे, आप ना घर पे परफॉर्म करोगे इसको ना बच्चों, इसको अगर घर पे परफॉर्म करोगे, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेने का, एक छोटा ऑब्जेक्ट लेने का, और ट्राई एक साथ गिराने का, एक लेवल में रख के ना साथ में गिराने का, देखने का सबसे पहले नीचे कौन गिरता है, आपको पता चलेगा जो बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है जल्दी गिरता है, जिसके पास मास ज़्यादा रहता है, ठीक है बच्चों। तो आपको यही समझाना था मुझे, यहाँ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कैमरे में वो आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक इतने तो आता होगा ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा बिग रेन ड्रॉप्स। विच फॉल फास्ट, बिग रेन ड्रॉप्स और स्मॉल रेन ड्रॉप्स? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, बिग रेन ड्रॉप्स, ऑप्शन ए। अगला, वाई हॉट सूप, सब बच्चों ने सूप पिया होगा, ये सुनो, ऐसा सॉप मतलब पिया होगा, नहीं सूप पिया होगा सब लोगों ने, ये सुनो। तो यहाँ पर सूप का कुछ क्वेश्चन आया है, वाई हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप। अपन जब सूप पीने जाते बच्चों, तो सूप अपन गर्मा गर्म पसंद करते हैं या ठंडा सूप पसंद करते हैं? ऑफकोर्स सबका आंसर आएगा सर गर्मा गर्म। अपन अगर सर ना होटल में जाता है ना, अगर शॉपकीपर अगर गर्म नहीं देना तो अपन उसको भेज देता है, उसको खाता ही नहीं है, ठीक है, उसका पैसा भी नहीं देता है तो यस, सबको मज़ा गर्म में आता है, जैसे खाना गरम गरम खाते हैं ना अपन, मज़ा आता है, पेट भर के खाते हैं, ये सुनो, वैसे ही गर्म सूप भी पीने में मज़ा आता है, ये सुनो, यस गर्म सूप पीने में मज़ा आता है। लेकिन गर्म सूप पीने में मज़ा क्यों आता है, उसमें टेस्ट, ऐसा क्या वजह है कि उसमें टेस्ट अच्छा आता है? इसका वजह ये बच्चों, गर्म जो सूप रहता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर मॉलिक्यूल बहुत फ्री रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था जो गर्म चीज़ रहता है उसके अंदर इंटरनल जो फ्रिक्शन रहता है ऑलरेडी क्या होता है, खत्म रहता है, इसके मॉलिक्यूल फ्री रहते हैं। तो गर्म सूप के अंदर जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, लिक्विड, वो बहुत फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से जब उसको अपन अंदर डालते हैं ना सूप को, तो हमारे पूरे अंदर मुंह के अंदर फैल जाता है, वो पूरे मुंह के अंदर फैल जाता है, ठीक है, फैलने स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड पूरे मुंह में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे मुंह पे हमारा जो टंग रहता है उसको अच्छा टेस्ट देता है, पूरा अच्छे से उसको क्या करता है, टेस्ट देता है, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड वाला रहता है पूरा अंदर नहीं जाता है, हमारे जीभ में पूरा अंदर नहीं जाता है, ठीक है, जिसके मतलब क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन रहता है, कोल्ड वाले के पास फ्रिक्शन रहता है, जिसकी वजह से पूरा अंदर स्प्रेड नहीं हो पाता। इसका वजह यही है कि जो हमारा हॉट सूप रहता है पूरा अंदर जाता है और हमें अच्छा आनंद देता है, परम आनंद, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा,
वाई हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप, तो इसका ऑप्शन आएगा, बताओ, बहुत सारे मेरे बच्चों ने बता दिया होगा। क्या ड्यू टू हाई फ्रिक्शन? नहीं, फ्रिक्शन ज़्यादा तो रहता नहीं है। ड्यू टू लेस सरफेस टेंशन, ड्यू टू मोर सरफेस टेंशन, तो आपका ऑप्शन आएगा ड्यू टू लेस सरफेस टेंशन। आपका ऑप्शन बी आएगा बच्चों, बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर आएगा बी, लेस सरफेस टेंशन। उसमें जो टेंशन रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, यस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, कुछ तो सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं भाई, इसको बताओ इसके जैसे कितने आए कितने गए, कितने लोग के हमने अच्छे से लगा दिए, अच्छे से बढ़िया से उसको धोया है, ठीक है, और ये बोल रहा है भाई मेरे को सॉल्व करो। बना रहे क्या, इसको अच्छे से बता देंगे क्या होता है। इससे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, चिरकुट की क्या औकात है भाई, मेरे बच्चों को डरा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको फटाफट समझाता हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों, एकदम बवाल, एकदम मतलब तो मचाएंगे अच्छे से। क्या बोलता है, टू सॉफ्ट बबल्स हैव वॉल्यूम in the ratio of 8:1, the ratio of the excess pressure inside them will be, yes, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है लेकिन बजा देंगे, ठीक है। क्या बोलता बच्चों, आपके पास दो सॉफ्ट बबल हैं, उनका वॉल्यूम दिया है V1/V2 दिया गया है भाई, क्या दिया बच्चों, 8:1। और आप सबको पता है, क्या पता है बच्चों, जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के क्या रहता है, क्यूब के बराबर रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1/R2, दो रेडियस लगेगा, दो सॉफ्ट है तो दो रेडियस लगेगा, तो इसका क्या रहेगा बच्चों, इसका ले लेंगे अपन टोटल क्यूब ले लेंगे, अंडरस्टैंड और नॉट, यस। तो क्या हो जाएगा आपका 8 का क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर 8 का अगर 8/1 कर दो तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/1, यस और नो, अंडरस्टैंड और नॉट। तो आपका R1/R2 क्या हो गया, 2/1 आ गया, अंडरस्टूड और नॉट, यस। लेकिन आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, नहीं ये नहीं निकालना है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर वॉल्यूम का रेडियस का कैसे आ गया। अरे बच्चा लोग सिंपल है ना, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, जब बड़ी शरारत करता था तो अपन ने देखा था बराबर, क्या देखा था, इधर बताता हूँ, वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि जो स्पेयर जो होता है ना, बबल्स वगैरह होता है स्पेरिकल शेप में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो ये जो रहते हैं 4/3π, ये सब कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ रहता है, ये सुनो बच्चों, ये सुनो, अंडरस्टैंड। तो अपन ऐसा ले सकते नहीं ले सकते, v की जगह पे r³, यस। तो अपन ने ये जुगाड़ लगाया, ठीक है बच्चों, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। तो अपने पास R1/R2 2/1 आ चुका है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, वर्ड भी वांट, अपने को क्या मांगता है बॉस, क्या मांगता है अपने को, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए, अपने को ये चाहिए, यही मांगता है अपने को, प्रेशर रेशियो के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। मतलब कैसे निकलेगा, इसको ऐसा निकालते हैं, डेल्टा P अपॉन, ठीक है, आपका इसका डेल्टा P, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4T/R, 4T/R, इसको 1 इसको 2 कर दो, इसको 1 इसको 2 कर दो, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्या बच्चों, ये सॉफ्ट बबल है ना, सॉफ्ट बबल, व्हाट इज दैट, हाँ सॉफ्ट बबल है, तो सॉफ्ट का क्या आता है 40/R आता है। अगर ये एयर बबल होता है या ड्रॉप बबल होता है तो अपन 2T/R लेते, ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अच्छे से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये गुलाटी मारेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा। तो R2 क्या हो जाएगा 1 है, और R1 क्या बच्चों 2 है, तो आपका रेशियो ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑफ 2, सॉफ्ट बबल का क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 दिख रहा है क्या, 1/2 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, यस सबको दिख रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन ए आएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझा ना, आसान था ना, एकदम मस्त था। चलो, हो क्या बात है राजा, फाइनली वो आ ही गया। 25 क्वेश्चंस, अपना टारगेट कंप्लीट, लेकिन हाँ आपको और भी सॉल्व करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड।
क्या बोलता है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास। बच्चा लोग यहाँ पे सब कुछ प्योर है, प्योर वाटर है, प्योर ग्लास, सब कुछ प्योर है। ठीक है बच्चों, जब प्योर रहता है तो वहाँ पे कभी कांटेक्ट होता है क्या? नहीं ना। मतलब मान लो मैंने बोला भाई एकदम प्योर माल है, मैंने क्या बोला, प्योर माल है भाई, प्योर माल। तो प्योर माल है मतलब उसका कहीं कांटेक्ट हुआ है क्या? उसका कांटेक्ट कहीं हुआ है? अगर मैं बोल रहा भाई प्योर माल है, मतलब हाँ उसने कांटेक्ट किसी से किया है क्या? नहीं किया है ना, तो समझ लेने का ना बॉस, क्या आएगा उसका? जीरो कांटेक्ट। उसने कांटेक्ट कहीं नहीं किया, मतलब फ्रेश है, ले सकता है तू, मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज व्हाट? जीरो होता है। समझा बच्चों? समझ गया ना? यस, आई होप यू आर मजा कर रहे होगे और सबने मस्त समझा होगा, डीप में समझा होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज ऑलवेज 0 डिग्री होता है। समझा बच्चों? तो इस तरह से अपन ने क्या किया बच्चों, अपन ने इसकी मचा दी। और इस तरह से मैं बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। सबको मैं बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। इस तरह से हमने इस चैप्टर का बजा दिया। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि बाकी बच्चे जिससे जिनको ये नहीं मिल पा रहा है उनको भी मिले, वो भी मचाएं, वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, तो इसी कमेंट से बोलूँगा बाय बाय, मचाते रहो और पढ़ाई करते रहो। टाटा।